महीने के अंत तक जो है दिल्ली में कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहेगा, पहले तो हमें वो अपडेट चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा जो लार्ज स्केल फीचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको दो क्लाउड पैच दिखाई दे रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर उसके रिलेटेड है, वो लगातार 2 से 3 दिनों तक जहाँ ही पड़ा हुआ है। और दूसरा एक आपको ईरान अफगानिस्तान की तरफ से क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, वो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के दो स्नोप्टिक सिस्टम है। और इसके प्रभाव से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर इवन हिमाचल उत्तराखंड कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल रहने का अनुमान है। उसके बाद 2 दिन ड्राई रहेगा। और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण लाइट रेनफॉल स्नोफॉल फिर जम्मू कश्मीर में आने का अनुमान है। प्लेन्स में इसका कोई असर नहीं है। प्लेन्स में भी जो इसका असर है वो है थोड़ा ह्यूमिडिटी, जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, हवाओं का रुख चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और उसके साथ ही जो टेम्परेचर्स हैं स्लाइटली थोड़ा बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, खैर 1-2 डिग्री और बढ़ सकते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे सिस्टम निकलेगा फिर टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी 2-3 दिन, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे जब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। तो ओवरऑल अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें, जो टेम्परेचर सामान्य है और सामान्य से थोड़े बड़े हुए हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे ही रहने का अनुमान है। तो हम ये अनुमान नहीं लगा रहे कि कहीं पे भी कोई शीतलहर रहेगी। दूसरा, अगर आपका जो मेजर क्वेश्चन हम फोग में बात करते हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत है, काम है, जिसके कारण सुबह के टाइम वेरी डेंस फोग इवन कल पाई गई। अब इन आज सुबह रही पंजाब हरियाणा इवन एनसीआर दिल्ली इवन सफदरजंग की जो विजिबिलिटी है जो 0 मीटर तक रहा। और बाकी हिस्सों में अगर मैं आपको जो वार्निंग मैप दिखाना चाहूंगा, बाकी हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश एरिया है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां भी डेंस फोग हो रहा है। वो तो खैर नॉर्थ ईस्टर्न में यूजुअल फिनोमिना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फोग अभी आने वाले दिनों में भी 2 दिन कंटिन्यू रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमें ऑरेंज अलर्ट दिया है। प्लेन्स की बात करें, पंजाब हरियाणा एनसीआर दिल्ली में हमारा अनुमान है कि विंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो वेरी डेंस फोग है वो वेरी डेंस की बजाय डेंस फोग होने का अनुमान है, जो हमने पंजाब हरियाणा के लिए कल सुबह और परसों सुबह के लिए दिए है। एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा अनुमान है कल सुबह डेंस फोग रह सकता है, उसके बाद मॉडरेट फोग ही रहने का अनुमान है। जिस तरीके से आपने बताया, दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस वक्त दस्तक दे चुके हैं, एक अफगानिस्तान की ओर से जो है और एक जम्मू कश्मीर रीजन में जो है बना हुआ है। तो उस दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है उसकी वजह से ये फॉग जो है वो लगातार बढ़ रही है सुबह और शाम की, क्योंकि ठंड बहुत देखी जा रही है और दिन के टाइम धूप निकल रही है, तो उससे मौसम थोड़ा सा साफ हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है तो हवाओं की जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जनरली क्या होता है, हवाओं की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली विंड होती है, वो ड्राई होती है, लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो वो जनरली अरबियन सी से भी अगर स्ट्रांग हो तो विंड आने लगती है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। जिसके कारण क्या है कि मॉइस्चर, अगर सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, अरबियन सी से मॉइस्चर आए तो रेनफॉल एक्टिविटी हो जाती है, नहीं है तो मॉइस्चर तो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है, जो फोग के लिए फेवरेबल होता है। अच्छा सर, फॉग ही है ये, स्मोक तो नहीं? देखिए, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हमारी डेफिनेशन जो होती है, जो हम वार्निंग देते हैं डेंस फोग, वेरी डेंस फोग, वो हमारा विजिबिलिटी ह्यूमिडिटी के बेसिस में होती है। और अगर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर है तो हम डेंस कहते हैं, अगर उससे कम है तो वेरी डेंस कहते हैं। तापमान जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वाकई में हम अनुमान लगा सकते हैं कि महीने के अंत तक जो है वो दिल्ली में जो ठंड नजर आती थी कि 12 बजे का समय भी है तो उसमें भी आपको फॉग जो है वो लगातार नजर आती थी, वो स्थिति होगी? देखिए, अभी आने वाले 7 दिनों में तो ऐसा कुछ कोई पैटर्न नहीं है। कोई ऐसा जनरली पैटर्न तब ब्रेक होता है जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आए, तो आने वाले 7 दिनों में ऐसा कुछ भी हमारा अनुमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, अभी के लिए जो है जितना भी जम्मू कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें या फिर अफगानिस्तान रीजन की बात करें, वहां से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जिसका असर जो है जम्मू कश्मीर और आसपास के पहाड़ी राज्यों में जो है वो देखने को मिल रहा है और वहां पर बर्फबारी के जो हालात है वो लगातार बनते हुए नजर आएंगे। कुछ दिनों तक जो है बारिश भी हो सकती है, लेकिन उसका किसी तरीके से असर जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पर तापमान जो है थोड़े सामान्य रहेंगे, लेकिन अगर कोहरे की बात
करें तो सुबह और शाम के समय दिल्ली में कोहरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले 2 दिनों के लिए दिल्ली समेत और बाकी जो मैदानी इलाके जिसमें पंजाब हरियाणा है वहां पर जो है फॉग का अलर्ट दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में तो येलो अलर्ट जो है वो फॉग का जारी किया गया है, लेकिन उसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट फॉग का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जारी है। और इसके साथ ही अगर हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो वहां पर भी फॉग के लिए चेतावनी आईएमडी द्वारा जो है वो दी गई है। तो आने वाले समय में मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त दस्तक दे चुका है उसका असर पहाड़ी राज्यों में पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा।